हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर हम लोग सही से ना पढ़ें तो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग समास की परिभाषा को नहीं रटेंगे, सिर्फ हम लोग कुछ ट्रिक को पकड़ेंगे और उसके माध्यम से समास को अच्छे से पहचान लेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप में लिखना है, ये आप सबको पता होगा। परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप सबको पता है। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से समास को पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। अव्ययी भाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा, प्रति, निर, आ, अन, भर, जहाँ पर भी उपसर्ग लगे हों वे शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, आजीवन, यथास्थान, आजन्म, आमरण, जहाँ पर भी ऐसे शब्द मिले वे अव्ययी भाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ऐसा समास है हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। इसको पहचानने की ट्रिक है कि जब आप समास को अलग करेंगे वहाँ पर ये देखिएगा बीच में का, की, के लिए, में, पर, से ऐसे वर्ड अगर निकलते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसका जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए रंगमंच, वनवास, नेत्रहीन, रोगमुक्त, राजपुत्र, मंत्री परिषद, मुनि श्रेष्ठ, ऐसे वर्ड जहाँ भी होते हैं वे तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 प्रकार के होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो तत्पुरुष समास से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कर्मधारय समास, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। आप उसमें अगर कैसे लगाकर देखेंगे, अगर यदि आपको उत्तर मिलता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जो भी वर्ड मिले आप उसमें कैसे लगाइए, अगर वहाँ पर उत्तर मिलता है तो वो कर्मधारय समास ही होगा। उदाहरण है मृगनयन, तो आप इसको सवाल कीजिए अपने आप से कि नयन कैसा है। दूसरा जो पद है उससे सवाल कीजिए कि नयन कैसा है, तो आप जब कैसे लगाएंगे तो मृग के समान है। नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला है। काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है, काली है। नीलकमल, चंद्रमुखी। पीतांबर, नील गाय। चरण कमल, चंद्र खिलौना। लाल मणि, परमानंद, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लगा होता है, इसकी पहचान यही है और इसकी ट्रिक भी यही है। विग्रह करने पर और आए, जैसे लेन देन, दाल रोटी, माता पिता, आचार विचार, रात दिन, आकाश पाताल, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, जहाँ भी ऐसे शब्द आते हैं वे द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास, इस समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है जो कि समूह का बोध कराता है। उदाहरण के लिए पंचवटी, नवग्रह, नवरत्न, सप्तदश, तिरंगा, दोपहर, दशानन, पंजाब, नवरात्र, चौमासा, चतुरानन, तिकोना, चौमन्नी, मतलब जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची हो वे द्विगु समास होते हैं। इसकी ट्रिक ही है कि जहाँ पर भी संख्यावाची मिले वो द्विगु समास होते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट करिएगा। अगर समास आपको एकदम डीप पढ़ना है, परिभाषा सहित अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको क्लास ज़रूर मिलेगी। अगला है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष मतलब तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए दशानन, आप बोल रहे हो दशानन लेकिन इसके बोध किसका हो रहा है, रावण का। नीलकंठ,
नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर जी, लंबोदर अर्थात गणेश जी, गिरिधर, पीताम्बर, चक्रपाणी, गजानन, चतुरानन, ये भी जो शब्द हैं ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, समास की जगह समय लिखा हुआ है, आप लोग ठीक से लिखिएगा। आपको जहाँ पर भी दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे का बोध हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आप बीती में कौन सा समास है? तो आप बीती में तत्पुरुष समास है। दूसरा क्वेश्चन है देशभक्ति। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है चौराहा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। तो चौराहा शब्द में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समान होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधार है। तो इसमें द्वंद्व समास होगा। चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसमें बहुव्रीहि होगा। चक्रपाणी मतलब भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण। सातवां है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है। आठवां है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, विस्तार करना या विग्रह करना या फिर विच्छेद करना। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। अगला है निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? गृहागत, प्रतिदिन, आचार कुशल, कुमारी। तो आचार कुशल जो है अव्ययी भाव है, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। दसमुख में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो दसमुख जो है अर्थात रावण, तो इसका आंसर जो होगा बहुव्रीहि होगा। आपको क्लास कैसी लगी? 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को समास की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों को 30 से 40 क्वेश्चन का समास का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपका किसी भी एग्जाम में समास से क्वेश्चन गलत ना हो। हिंदी से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कौन सा अगला टॉपिक पढ़ना है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।